हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, राजी बाजी खुशबाश। रेसिपी आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन। आपके जो रिलेशन है या आपका कनेक्शन है किसी पर्सन के साथ, जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, नो कांटेक्ट है, मैरिज है, कैसी भी हो, तो उसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है ओवरऑल आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, और ओवरऑल आप लोगों का जो म्यूचुअल एनर्जी है उस बेसिस पे ये कनेक्शन क्या है अभी फ़िलहाल। तो ये इस टाइप की एनर्जी है और एक दो दिन आगे पीछे, हफ्ता एक आगे पीछे की एनर्जी भी हो सकती है, डिपेंड करता है। पर जब भी आप देखें ये तब की रीडिंग है, मतलब कि आप आज देख रहे हैं जब अपलोड हुई, ओके फाइन, ये आपकी एनर्जीज के बेसिस पे होगा और एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बस ज़्यादा नहीं, महीना आगे नहीं। और आप महीने बाद देख रहे हैं इसके अपलोड के, साल बाद देख रहे हैं, ये तब की रीडिंग हो सकती है। सो टेक इट रेजोनेट। सो यहाँ पे ऑप्शंस रखते हैं। नंबर 1 है A to I के साथ नंबर 1, J to R के साथ नंबर 2 और S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन है। आपने एक एक पिक करना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है जी। और इनिशियल के बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं आप, नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर सकते हैं। स्टोन्स रखे देती हूँ यहाँ पर। रेड स्टोन है नंबर 1, ये मल्टी कलर स्टोन है नंबर 2 और वाइट कलर स्टोन है नंबर 3। आप एक स्टोन कोई सा पिक कर लें। अगर आपके जहन में दो लोग हैं, उनके रिलेशन के बेसिस पे आप देखना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि पहले एक के लिए चूज़ करें और वीडियो को वॉच कर लें, उसके बाद वापस आएँ और दूसरे के लिए चूज़ करें और फिर देखिएगा। एक साथ दो चूज़ मत करें। और ये जनाब सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड हर तरह का ज़ोडिएक साइन ऐड होता है। अब ज़रूरी नहीं कि सारे ज़ोडिएक साइन आ जाएं और ज़रूरी नहीं है कि ना आएं। तो आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप इस तरह से वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ पर आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, जो कि एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे टैरो होता है उस पर, और वीकली और मंथली रीडिंग्स बनती हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। और उसके अलावा आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट मेक श्योर कि आप करवाना चाहते हैं बुकिंग। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए आना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल, फिर नहीं मैं मिलूँगी। उससे अच्छा मैं उसको टाइम दूँ जिसको ज़रूरत है सीरियसली, ठीक है। सो चलें आगे चलते हैं। बाकी आप लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतनी रिस्पेक्ट आप लोग देते हैं, इतनी चाहत देते हैं, रियली अनबिलीवेबल। और जो आप कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का। लेट्स स्टार्ट। ऐसा करते हैं, डेक्स रख देते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 3। ये ठीक है। तो अब आप एक चूज़ कर लें। फिर साथ ही हम स्प्रेड निकाल लेंगे, ठीक है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चूज़ नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करें, टाइम ले लें, मेडिटेट करें और फिर चूज़ कर लें, ठीक है जी। और हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट।
हेलो जी, नंबर 1 जिन लोगों ने ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। देखते हैं कि इस कनेक्शन में ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है आप लोगों की, आपके पर्सन की, और ओवरऑल क्या स्टोरी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। आपकी एनर्जी इस कनेक्शन में या अपने पर्सन के लिए क्या चल रही है। ओके, सिचुएशन जैसी भी है वो क्लियर है ओवरऑल देखा जाए तो। कुछ खुशियाँ आप देख चुके हैं पहले अपने कनेक्शन में, या सक्सेस अचीव की, या कुछ समथिंग लाइक दैट। बट इस आपकी जो एनर्जी आई है, इससे ये पता लगता है कि आप अपने कनेक्शन में रिकन्सिलेशन चाहते हो, या अपने कनेक्शन में वर्क करना चाहते हो, अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर लव ट्रायंगल भी हो या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हो, देखिए कोई भी बंदा सिंगल नहीं होता, ठीक है ना। आई रिमेंबर मेरे यूनिवर्सिटी लेवल में एक गर्ल थी, वो उसकी क्योंकि बहनें थी काफ़ी सारी और उन सब की शादियाँ हुई, वो ससुराल वालों से बहुत आवाज़ार परेशान थी। तो वो कहा करती थी, कोई है जिसका कोई आगा पीछा ना हो, जिसका बहन भाई ना हो, माँ बाप ना हो, वो अकेला हो और मेरी उसके साथ ज़िंदगी गुजरे, मैं शादी करूँ उसे। तो हम उसका मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम ऑर्फन हाउस चली जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिल सकता है कोई ना। तो बिल्कुल ये बात कि नॉर्मली लाइफ में थाउजेंड्स में से एक होगा जिसकी कोई आगा पीछा ना हो, वरना हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर होता है। फैमिली, पेरेंट्स, बहन भाई, दोस्त, कुलीग्स, कुछ भी, और कभी कभी एडिशनल लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है कि आप हर एक को साथ लेकर चलते हुए आप अपने कनेक्शन को वर्क करना चाहते हो, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, और यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने पर्सन के बारे में जानकारी लेना, इंफॉर्मेशन लेने की भी कोशिश कर रहे हो। आप शेयरिंग करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो इस कनेक्शन को। लेट्स सी। या आप एब्सोल्युटली रिकन्सिलेशन की ख्वाहिश रखते हो, फिर से वही डगर, वही रिलेशन, वही कनेक्शन, वैसे ही लव हो जैसे पहले था। अगर दूर रहते हो तो नॉस्टैल्जिक भी हो, उदास भी हो, परेशान भी हो, तो रोमांटिक डिज़ायर्स भी हैं, और माफ़ करना या माफ़ी मांगने का हौसला भी है आप में, और उनको रिमेंबर भी बहुत करते हो। इस तरह की भी है, एक यूनियनशिप की डिज़ायर आप में नज़र आती है। तो आपके पर्सन की बात करते हैं अब। आपके पर्सन जो हैं, एक तो आपकी तरफ पीठ किए हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना, बहुत ज़्यादा बातचीत करना, वो चीज़ पर नहीं है। कोई ख़ास एक्शन लेना ऐसा नहीं करते हैं, बहुत मिस्टीरियस से फ़ील होने लगते हैं। सेकेंडली, अगर ये आपके साथ कनेक्शन में हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो कि बहुत रेयर है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा। ज़्यादातर के लिए तो यही है कि ये जो हैं आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। मगर अगर ये कर रहे हैं बातचीत आपसे, तो या तो ये आपका इनकी तरफ से ये सीक्रेट रिलेशन है, या फिर इनका अगर आप मैरिज में हो, इकट्ठे रहते हो, रिलेशन में हो, और शेयरिंग भी अच्छी हो रही है, तो फिर इनकी तरफ से फॉर मोस्टली कोई और पर्सन या कोई और ऐसा राज भेद जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं
साइलेंट ट्रीटमेंट पर हैं, आपको बातें नहीं बताते या आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। बट अगर आप मैरिड हो, इकट्ठे रहते हो, तो सेंसुअलिटी इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ऐसे सिचुएशन नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स ये आपको कम्युनिकेशन में नहीं रखते हैं या आपसे बातचीत नहीं करते हैं। इस तरह की एनर्जी है। अच्छा, ये आपके ऊपर जासूसियाँ ज़रूर करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, अपने विज़डम के हिसाब से चलते हैं, अपनी इनर वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, अपनी सोच, अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं और इंट्यूटिवली एंड अपनी कमज़ोरियों हामियों पे भी काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी द चैरिट। या तो ये मूव कर गए हुए हैं आपसे, बहरहाल ये सक्सेस चाहते हैं। इनकी सक्सेस ऐसे है कि नंबर 1 मैं हूँ, अचीवर मैं हूँ, सक्सेस गेन करने वाला मैं ही वो हूँ जिसको सराहा जाए, मैं ही वो हूँ जिसको प्रेज़ करना चाहिए, मैं ही वो हूँ जिसको प्राउड फ़ील करना चाहिए, और मैं ही वो हूँ जो इतना इनकरेज, डिटर्मिनेशन रखता है या रखती है कि सक्सेस हासिल कर सकूँ। तो फ़िलहाल तो इनका ऐसा सिचुएशन है जैसे आपके लिए डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं और अपनी इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा इनका गौर चल रहा है। अगर ये आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट पे हैं भी ना, तो मैं ये कहूँगी कि हो सकता है आने वाले वक़्त में ये आपके साथ कनेक्ट हो ही जाएँ, क्योंकि ये आपके लिए पैशन्स तो रखते हैं, आपके लिए डिज़ायर्स मौजूद हैं इनके अंदर। अच्छा जी, अब आप लोगों के म्यूचुअल कनेक्शन की बात करते हैं। म्यूचुअली आप लोगों का कनेक्शन अपनी-अपनी जगह पे हील करने का है। अगर आप मैरिड हो, इनके साथ रिलेशन में हो, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप लोगों की घरेलू इम्प्रूवमेंट चल रही है। बट अगर या अपने रिलेशन की इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जो आपकी सेल्फ से जुड़ी चीज़ें हैं, रिलेशंस हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट चल रही है। अगर ऐसा नहीं है, आप सिंगल हो, तो आपका रिलेशन ऐसा है कि मैरिज नहीं हुई, तो आप लोग अपनी-अपनी जगह पे अपनी-अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिशें कर रहे हो। और मुमकिन है कि आपके पर्सन ट्रैवलिंग में हों या अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। फ़ोकस इनका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा। आप लोगों की या तो कम्युनिकेशन ही ड्रॉप हुई है या फिर ब्लॉक सिचुएशन, या फिर ऐसे ही कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन आई और टेंशन से अब रिकवर हो रहे हो आप लोग। आप भी, आपके पर्सन भी रिकवरिंग सीन पर हो। पहले ऑन एंड ऑफ आप लोग चल रहे थे या आपका कनेक्शन चल रहा था, मगर अभी आपका कनेक्शन ऐसे है जैसे कि आप अपनी जगह हील कर रहे हो, आपके पर्सन अपनी जगह हील कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंस भी, इम्प्रूवमेंट भी, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, और सिंगल बट वांटिंग टू बी ओन सेल्फ, सॉलिट्यूड, कुछ इस तरह से चल रहा है। टेंशन देखी है आप लोगों ने, ब्लॉक सिचुएशंस भी देखी हैं। आप बहरहाल बहुत मिस कर रहे हो और इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हो फिर से मिलजुल के, सुलह सफाई के साथ, शेयरिंग और वर्किंग। बट इस तरह से कि सब कुछ मिक्सअप होके चलता रहे, कनेक्शन ग्रोथ करता रहे। ग्रुप नंबर 1, फिर से वही कि आप अपने पर्सन के साथ सुलह सफाई करना चाह रहे हो, रोमांस करना, उनको अपनी लव का इज़हार करना चाहते हो, उनके साथ अगर बच्चे हैं तो बच्चों बेसिस पे भी आगे ज़िंदगी में बढ़ना, खुशगवारियाँ, ये आपके मूड्स हैं। दोस्ती बनाना, लव यू टव यू कहना, इस तरह की आपकी एनर्जी है। इमोशनल हो आप उस अपने पर्सन के लिए। ये आपको मिस कर रहे हैं।
या आपको मिस करते हैं। आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या ब्लॉक सिचुएशन है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये आपको मिस ज़रूर करते हैं, ठीक है। माज़ी के बारे में बहुत सोचते हैं और माज़ी के दुख से अभी तक निकले नहीं हैं। बहरहाल ये अभी उस चीज़ से निकले नहीं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में आई, आप तो फिर भी कवर अप कर गए हो ना। आप कह रहे हो चलो आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में और कुछ करते हैं, बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं। ये अभी तक पुराने जो दुख दर्द है ना, उन्हीं के साथ चिपके हुए हैं। जो भी इनके पुराने प्रॉब्लम्स आपके साथ आए या इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ आए, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। और मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में सोच नहीं आ रही है। अभी तो डिसअपॉइंटमेंटनेस है। बट आपके साथ अगर दूरी है, मुझे तो ज़्यादातर 80% पीपल की दूरी नज़र आती है। अगर आप लोगों की इनके साथ दूरी है तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं, सैड एंड ग्लूमी। टेम्पटेशन है, टॉक्सिसिटी भी साथ-साथ है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए लगन है, एक दूसरे को सोचते रहने की आदत सी हो गई है, वहीं साथ-साथ यहाँ पर इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी भी है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो तकलीफ़ भी दे रही हैं। जहाँ एक दूसरे के साथ जो लगन है, कनेक्शन है, उसको कट डाउन नहीं किया जा पा रहा, वहीं पे साथ-साथ यहाँ पर नेगेटिविटी मौजूद है। एक तो टेम्पटेशन है एक दूसरे के लिए, लस्टी भी है, थोड़े से कुछ ज़्यादा ही सोचना एक दूसरे के बारे में। उसके साथ-साथ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना दूसरों की, या फिर किसी किस्म की नेगेटिव इमोशंस का होना और नेगेटिव अनहैप्पी मूड्स का होना, वो चीज़ें भी साथ-साथ चल रही हैं, टॉक्सिसिटी यू नो। तो देखते हैं कि आपको अब इस कनेक्शन के लिए और इस पर्सन के लिए क्या करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने पर्सन के बेसिस पे आपको एडवाइस दूँगी कि आपको अपने पर्सन के बेसिस पे क्या करना चाहिए। 6 ऑफ़ सोर्ड्स, अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक खोल दें, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो फ़िलहाल आप मूव करें आगे। ड्रामा जो होता है उससे निकलना बेहतर रहेगा। लड़ाई झगड़ा बहस करना बेहतर नहीं है। फ़िलहाल रिलैक्स करने की कोशिश करें, टाइम अपना मर्ज करें किसी एक्टिविटी में, हॉबी में, या ट्रैवल कर लें। चेंज लाने की आपको ज़रूरत है, टेंशन रिलीज़ करें। आपकी लव लाइफ बेस पे आपके लिए एडवाइस क्या है आपकी ज़ात को लेकर? रशी ना हो, वैसे तो ये रिवर्स्ड आया। इट सीम्स लाइक कि अगर आपको कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो आप उसको कंसिडर करें, सच बोलें और सच को एक्सेप्ट करें, और थोड़ा-सा लॉजिकल होकर चलने की कोशिश करें, फुली अवेयर रहने की कोशिश करें, समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप इस पर्सन तक पहुंचना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन हाय हेलो से स्टार्ट लेना चाहिए। इट सीम्स लाइक कि अगर आप लोग मैरिड हो तो आप नाराज़गी को ख़त्म करते हुए इनके साथ फिज़िकल भी हो सकते हैं। बट इट सीम्स लाइक कि आपको एक्टिवली स्विफ्टली एक्शन लेने हैं, स्विफ्टली कुछ डिसीजन लेना है, और वो ऐसा डिसीजन हो जो लॉजिकल हो। पेंटिंग बनाने वालों का कमाल देखें, क्रोन कहाँ पे लगाया हुआ है, गिर जाए तो क्रोन यहाँ होता है ना, ये पीछे चला जा रहा है। अच्छा जी, अब आपके लिए एडवाइस लेते हैं कि बट आपको लॉजिकल रहने की ज़रूरत है, और आपके कनेक्शन बेसिस पे आपके लिए एडवाइस लेते हैं कि आपको अपनी कनेक्शन बेसिस पे क्या करना चाहिए। 3 ऑफ वांड्स, वेट करें, पुरुमीद रहें, वेट करें। आपके सामने और ऑप्शंस हैं तो उनको कंसिडर करें, फ्यूचर प्लानिंग्स करें और होपफुल रहें, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसे जैसे अभी स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है, उसके अलावा ऐसा भी है जैसे कि आपकी लाइफ में और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके सामने और प्रपोजल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नहीं हैं तो आ जाएंगी। इस तरह की सिचुएशन भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग लव ट्रायंगल सीन में हो, तब भी मैं यही कहूँगी कि आपको अभी वेट करना चाहिए।
फ़िलहाल इस बंदे को स्ट्रेस ना दें, परेशान ना करें, कोई टॉक्सिक एक्शन ना लें, कोई ख़ास डिमांड ना करें, आपके लिए बेस्ट यही रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, कैंसेरियन, पाइसीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। माइनर में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सब स्टार साइंस मौजूद हैं। तो सब्सक्राइब एंड शेयर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, हाय गाइस। ग्रुप नंबर 2 J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। देखेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप बेसिस पे एनर्जीज हैं एक दूसरे के लिए, और रिलेशनशिप जो है वो उसकी ओवरऑल एनर्जी, वेयर इट्स गोइंग ऑन एंड या व्हाट हैपनिंग इन दिस कनेक्शन। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार, मोहब्बत और साथ का। बट अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट करें और शेयर भी कर दें। एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर छोड़िए इस वीडियो से रिलेट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। वहाँ पर बहुत सी डिफरेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उसके अलावा मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मौजूद हैं, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड व्हाट्सअप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप पर्सनली मेरे साथ बुकिंग करवाना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग की, प्राइवेट रीडिंग की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप से। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 2, पहले आपकी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। एक बंदा काफ़ी कमिटमेंट देने की कोशिशें करता आ रहा है इस कनेक्शन में। काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी जान लगाई है। कुछ लोगों में तो ऐसा भी है कि पैसे देना, गिफ्ट्स वगैरह देना भी कोशिश की है कि बस किसी तरीके कनेक्शन बन जाए, कमिटमेंट देने की, नर्चर करने की। एक बंदा 2 बंदों का काम कर रहा था। ओके, सो अब बात करते हैं इस ओवरऑल स्टडी की जो हम लोगों ने कार्ड्स निकाले हैं। यू आर इन लव, आप मोहब्बत करते हो इस इंसान को। आई गेस कि आप लोगों ने मोहब्बत को काफ़ी फ्लेवर किया है इसके अलावा भी, और वेल नोन हो, खूब अच्छे से इसको जानते पहचानते हो। इसके लिए जज्बात हैं, दिल में मोहब्बत है इसके लिए, मगर आपने अपने आप को ज़रा सीरियस कर रखा है। आपके जज्बात आपके कंट्रोल में हैं, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है कि आप बह के शराबी शराबी से फिरें। तो इस तरह की एनर्जी है, और ऐसे जैसे आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया या आपकी फीलिंग्स ओवरऑल आपके कंट्रोल में आ चुकी हों। तो आप लव करते हो इस पर्सन को, और केयरिंग भी हो, और नज़र भी रखते हो आप इस पे, या इसका ख़्याल, आपकी इंट्यूशंस, आपका सबकॉन्शियस लेवल, आपके इमोशंस आपको, या आपके ख्वाब आपको इस बंदे के बारे में काफ़ी कुछ बताते रहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। ज़रूरत नहीं पड़ती आपको बाज़ दफ़ा किसी से बात करने की, किसी से पूछने की। आपके अंदर की जो दुनिया है, आपकी जो खुद की पावर्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो लाइट्स ही आपके पास पावर्स हैं, आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सो इट सीम्स लाइक दैट। बट आपने खुद को काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया है, और ज़िंदगी में खुद को भला बनाने की कोशिश, समझदार, मैच्योर करने की कोशिशों में काफ़ी हद तक लगे हुए हो। सोशलाइज्ड भी हो रहे हो,
सो लेट्स सी। मिस करते हो आप इस पर्सन को, इसके साथ को, या अगर दूर हो तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ जो डिस्कनेक्शन हुआ उसको बहुत उस लॉस्ट को बहुत फील करते हो। अगर आप इस कनेक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप इकट्ठे भी रह रहे हो तब भी ऐसे है जैसे कि आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करना, जतलाना, बार बार बताना, लवी डवी बार बार कम्युनिकेशन करना, ये सब कुछ अजीब लग रहा है। आप नहीं करना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस इस लव बेस पे, इस लव लाइफ बेसिस पे पूरी नहीं हो पाई हैं। और जो भी आपने स्ट्रगल देखी इस कनेक्शन में उस बेसिस पे आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो। आपको या तो आप पहले मोहब्बत का इजहार कर करके थक चुके हो, या फिर अब आपको लगता है कि नहीं ये अनकंफर्टेबल है, अपनी मोहब्बत को कंट्रोल में रखना चाहिए, हालात मुनासिब नहीं हैं। तो जो भी है यहाँ पर ऐसे ही एनर्जी है जैसे कि अंदर से आप काफ़ी सैडी हो, शायद रोए भी होगे या अपसेट भी हुए होगे, माजी को बहुत सोचते हो, जो आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन बना है उस बेसिस पे जो भी वुंड्स आए हैं, जो भी लव गेन किया, वो सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, वैसे का वैसा ही निकला नहीं है आपके अंदर से। मगर लकीली आपने खुद को मैच्योर कर लिया, समझदार कर लिया, तो री राय राय रोने धोने से ज़रा खुद को कंट्रोल कर लिया। इस तरह की एनर्जी है ये। आपकी आप जब देखेंगे रीडिंग तब की एनर्जी है, या 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इस तरह से है। सो आपके पर्सन मैनिफेस्टर हैं, द मैजिशियन ओवर देयर। सो ये फोकस्ड हैं, ट्रिक्स्टर हैं, ट्रिक्स के साथ चलते हैं, ठीक है, ये बहुत ओपन कॉन्फिडेंट हैं, मगर ये ट्रिक्स के साथ चलते हैं। इट सीम्स लाइक कि ये थोड़े पॉजेसिव भी हैं, होल्ड पर भी थे या ब्लॉक्ड कर रखा था आपको, या इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा शेयरिंग पर नहीं थे, रेजिस्ट कर रहे थे, आपसे पीछे हट जाते थे, समथिंग लाइक दैट। और या फिर फाइनेंशियल शेयरिंग नहीं थी, फिज़िकल शेयरिंग नहीं थी, कुछ ना कुछ इस टाइप का था। मगर ये आपके लिए इस तरह थे कि जैसे हमारे वार्डरोब में बहुत कीमती कीमती कपड़े होते हैं और हम उनको संभाल के रखते हैं, खुद सालों बाद कभी एक बार यूज़ कर लिया तो कर लिया, मगर किसी को देते नहीं है कि कोई और यूज़ कर ले। बिल्कुल आपके साथ इनकी ये सिचुएशन रही है कि आपको किसी और की तरफ जाने की देना ये इनकी बर्दाश्त से बाहर था, और आपके साथ अपना भी ज़्यादा शेयर नहीं किया, बस इतना था कि हाँ ये मेरे पास है, मेरे अलावा ये कहीं और नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो ये ज़रा फील करते थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए ट्रिक्स्टर हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, या जानबूझ के मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ इनकी डीलिंग्स हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, व्हाट उनके क्या प्लान्स हैं ये नहीं मुझे पता, क्योंकि हमने उनके प्लान्स पे रीडिंग नहीं बनाई है, हम कनेक्शन पे बना रहे हैं। तो मगर यहाँ पे इंटेंशन बेसिस पे मैंने रीडिंग्स बनाई हुई हैं, आप देख लीजिएगा, उनको चैनल पे मौजूद हैं। ये इंसान जो है ना बहरहाल बहुत फोकस्ड और कॉन्फिडेंट है। बाज़ दफ़ा होता है ना इंसान गलती से बेल कर देता है और वो गलती नहीं होती, वो जान के करता है और बाद में कहता है ओ आई एम सॉरी, गलती से हो गई थी, किसी और को करनी थी। मैसेज भी ऐसे ही कर देता है। वैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि मैं किसी और को मैसेज करना था और कहीं और पहुंचा दिया। मेरे साथ ऐसी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि बहुत बिज़ी या माइंड ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा फोकस नहीं बन पाता और बंदा कर देता है गलतियां। सो समहाउ इसी तरह से कोई ना कोई मौका देखो, हथौड़ा मारो, ट्राई करो, या जानबूझ के मौके को क्रिएट करो। इनकी एनर्जीज ऐसे हैं कि या तो ये मौके को क्रिएट करेंगे या फिर ये मौका देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, मगर वेरी स्किली। एंड आप लोगों का रिलेशनशिप में या तो लड़ाई हुई है, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं, ब्रेकअप हो गया है, और कुछ शॉकिंग न्यूज़ गुजरी है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में टूट फूट हो गई है, नाराज़गी हो गई है। अब ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल
नॉर्मली बहुत वीक कनेक्शन हो तो वो ख़त्म हो जाता है। बट अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आप लोगों का तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग वापस अपने आप को हील करके इस कनेक्शन में आ सकोगे, क्योंकि ये ओवरऑल जनरली जो आप लोगों की सिचुएशन अभी चल रही है उस बेसिस पे है। तो मैं आपकी और आपके पर्सन में फोकस भी है कि वो आपके साथ कनेक्शन में आने के बारे में कुछ ट्रिक्स बना रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आप बल्कि थोड़ा सा कंपोज्ड हुए हो, आपने ख़ुद को ज़रा सीरियस किया हुआ है। आपके पर्सन कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन किसी न किसी तरीके से, कुछ नहीं तो प्रेयर्स ही सही, मगर ये किसी न किसी तरीके से अपने टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, जो भी इनके पास सोर्सेस हैं उस तरह से। आगे देखते हैं द टॉवर, व्हाई देयर इज द टॉवर। सेपरेशन एंड लॉस। अच्छा, पैशंस आप लोगों में हैं, ठीक है, मगर वो जब कनेक्शन में डिस्टर्बेंस आती है या हालात में कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जाहिर सी बात है पैशंस का बंदा अचार डालेगा क्या, तो फिर बंदा पैशंस को साइड पे रख देता है। तो यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल, सेपरेटेड, क्लिस्टर क्लियर रिलेशनशिप सिचुएशन बनी है। कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स आए हैं आप लोगों के बीच में, या फिर नॉन रोमांटिक बिहेवियर्स नज़र आते हैं। हालांकि आपके बड़े रोमांटिक बिहेवियर्स हैं, आपकी एनर्जी ऐसे है कि ये अगर आपसे कांटेक्ट में आ जाएं तो आप फिर भी इनसे बात कर लोगे। आपकी एनर्जी कुछ हद तक ऐसी है क्योंकि आपके अंदर इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। तो आगे देखते हैं। कट ऑफ हुए हो आप लोग ना, ज़्यादातर तो आप लोगों में से रिलेशन ऐसा है जो कट ऑफ है, या लड़ाई हुई थी और ताल्लुकात ख़त्म करने की तक बात आ गई थी, या फील ऐसे हो रहा था कि ऐसा ही होगा, मगर स्टिल अभी भी ब्रोकन चल रहा है कनेक्शन। लेट्स सी व्हाई देयर इज सच एनर्जीज। ग्रुप नंबर 2, मिस करते हो, मैसेज करना चाहते हो, उनके साथ रोमांटिक एक्टिविटी करने की ख्वाहिश रखते हो, प्रपोज़ल देने की ख्वाहिश रखते हो, मैरिज करने की ख्वाहिश रखते हो, मैरिज हो चुकी है तो रोमांटिक रहने की ख्वाहिश, इंटीमेट करने की ख्वाहिश रखते हो। बहुत रोमांटिक हो रहे हो आप ना, आपके अंदर बड़ी डिज़ायर्स हैं स्वीट लवी डवी सीन के लिए, कि अगर ये आपको सॉरी कर लें या आपके साथ कनेक्शन बना लें तो ये आप तो फिर बड़े एक्सप्रेसिव, ओपन और बड़े ही लविंग हो जाओ, गुनगुनाने, पोइट्री करने, म्यूज़िक को सुनने वाले हो, आप ऐसे इंसान हो। तो आर्टिस्टिक, हाँ। सो लेट्स सी। वैसे ये बहुत लॉजिकल हैं, ये बहुत ही क्लियर हैं कि जो भी इनकी डिज़ायर है ये उस हिसाब से चलने वाले हैं। आप में अनकंडीशनलनेस नज़र आती है, सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है, कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी भी नज़र आती है, मगर आपके पर्सन में ऐसा नहीं है। ये आपको सोचते बहुत हैं, ये काफ़ी अड़ियल और ज़िद्दी भी रही हैं, और ये इनको पता है, ये पता है क्या होता है जब कोई इंसान, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, डॉक्टर है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको पता होता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, फिर वो उस बात पे डटा रहेगा। आप उसको 100 बहाने हेले करें, 100 बातें करें, मगर वो कहेगा नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही है। और वो, उसको लगता है, उसको अपनी पढ़ाई पे, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बिलीव होता है, इसलिए वो उस बात पे डटा रहता है कि ये जो आपको बीमारी है उसके सिम्टम्स जो हैं वो किस तरफ लेके जा रहे हैं, कौन सी बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से ऐसा होता है। ये इंसान, इनको पता है इस कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या है, क्या सोल्यूशन है, सब कुछ। तो इनको ये भी अपनी बात पे डटे हुए इस वजह से इंसान है। और ये सच, गालिबन सच बोलने की ख्वाहिश तो है, मगर इस तरह से सच बोलने की ख्वाहिश है कि ईगो, ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी बाकी रह जाए। और मुझे लगता है इन्होंने किसी के साथ आपके बारे में डिस्कस भी किया होगा, किसी के साथ डिसीजन मेकिंग की होगी, ये भी चीज़ है, या किसी से काउंसलिंग भी ली होगी, ये भी मुमकिन है। मगर ये कोल्ड बिहेवियर्स के साथ रही हैं, और स्टिल अभी इनके अंदर कोल्डनेस है या पॉजिटिवनेस है, इस वजह से ये रूड लगते हैं या बहुत ही ड्राई महसूस हो सकते हैं आपको। चलें आगे देखते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, स्लीपलेसनेस आए, कुछ टेंशनें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, एक बंदा गिल्टी और एक बंदा नॉन गिल्टी। आपके अंदर इमोशनलनेस बहुत ज़्यादा है, जज्बाती हो रहे हो, रहा नहीं जा रहा इस बंदे के बगैर। और ये बंदा ज़रा दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, ये अक्ल का इस्तेमाल करता है, जज्बात का नहीं करता है। इसके दिमाग पे आप सवार हो बहरहाल, और आपका रिलेशन अभी परेशानियों से गुजर रहा है और नॉन रोमांटिक बिहेवियर्स के साथ गुजर रहा है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है आपके रिलेशन में, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस। सबसे पहले आपकी एडवाइस लेते हैं आपके लिए कि आपको अपनी लव लाइफ के लिए क्या करना चाहिए। 4 ऑफ कप्स, देखें जो चीज़ें आपको सूटेबल लगती हैं उसको वेलकम करें, जो चीज़ें सूटेबल नहीं लगती उसको आप डिनाई कर सकते हैं। आपको मेडिटेट करना, इंट्रोवर्ट होना ज़्यादा बेहतर रहेगा, मगर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं या जो ब्लेसिंग्स आपके पास मौजूद हैं, आपके अनहैप्पी मूड्स की वजह से कहीं उनकी इम्पोर्टेंस या उनकी वैल्यू कम ना हो जाए। मतलब कि हमारे पास अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भूख है, पूरी एक आपने ब्रेड खानी है या चपाती पूरी एक खानी है, इतनी भूख है आपको, मगर आपको मिलती है एक छोटा सा पीस, इतनी बड़ी चपाती का इतना सा पीस मिलता है। तो आप कहते हो इतने से मेरा क्या बनेगा, मैंने ये भी नहीं लेना। तो ये गलत है, ठीक है। जितना मिल रहा है उतना तो लो ना, उतने की तो रिस्पेक्ट करो ना, उतने को तो डिनायल ना करो। जो मिल चुका है उसकी केयर तो करो, जो नहीं है पास में या जो नहीं मिल रहा या जो चाहते हो वो नहीं हो पा रहा, तो फिलहाल जितना है उसके साथ शुक्रगुजारी के साथ चलो। एंड सेकेंडली, जिन चीज़ों से आप खुश नहीं हो, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपकी लाइफ को टॉक्सिक बनाते हैं, आपको इमोशनल ड्रेन करते हैं, उन चीज़ों से निकलना, उनको स्ट्रेटली ना कहना आपका हक है, ठीक है। आप इस तरह से, ये बस थोड़ा सा फ़र्क है ये दोनों चीज़ों में कि किस चीज़ को ना करनी है, किस चीज़ को हाँ करनी है, या जो चीज़ें हैं उनको ज़ाया नहीं होने देना है, जो रिलेशंस हैं उनको ज़ाया नहीं होने देना है। तो मेडिटेशन करना बेस्ट रहेगा, अपनी नाखुशगवारी का इजहार करना भी बेहतर रहेगा, मगर इस तरह से ना करना कि आई एम नॉट अवेलेबल, वो बेस्ट है। स्ट्रेटली ना कर देना बेहतर नहीं होगा। आगे चलते हैं आपके लिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करें आप लोगों के लिए, या थोड़ा सा टाइम ले लें अपने आप को कंपोस्ट करने के लिए, मज़ीद समझदार और पुरसुकून रखने की अपने आप को कोशिश करें। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस पे ग्रुप नंबर 2 के लिए एडवाइस। शादी करें इनके साथ, रिलेशन बनाएं इनके साथ, प्यार मोहब्बत से चलें इनके साथ, फाउंडेशंस बिल्ड करें, डेट कर लें इनके साथ, घूमें फिरें, फंक्शन सेलिब्रेट करें, किसी किस्म का पीसफुल रहने की कोशिश करें, जानबूझ के प्रेशराइज ना करें, थोड़ा सा इनको समझें, इनके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें समहाउ। और अगर आप शादी करना चाहते हो और ये शादी नहीं करना चाहते, या मंगनी आप करना चाहते हो, रिश्ता ला के देना चाहते हो, या इनसे चाहते हो रिश्ता, तो इस बात की आप डिमांड करें, ठीक है। इनसे स्टिल अपनी डिमांड को कैरी ऑन रखें, मगर पीसफुल मैनर के साथ, अंडरस्टैंडिंग बनाएं इनके साथ, केमिस्ट्री क्रिएट करें, थोड़ा सा इनको समझें, फिर थोड़ा सा वो भी आपको समझ ही जाएंगे। सो लेट्स सी, आपको आपके रिलेशन बेस पे अभी एडवाइस किए देती हूँ। तो दैट, सो इट सीम्स लाइक कि आपको अपनी इमोशंस को समझना होगा और ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट लेना चाहिए आपको। कनेक्शन बेसिस पे, रिलेशनशिप बेसिस पे आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपनी सोच को, अपने रवैये को, अपने हालात को, अपने कनेक्शंस को। मगर मैं ये कहूँगी अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स फाउल प्लेइंग हो चुकी है आपके कनेक्शन में, या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होना, 2 नंबरियाँ होना किसी न किसी किस्म की, वो हो चुकी हैं। तो अभी आप थोड़ा सा टाइम ले लें, अपने पर्सन को भी थोड़ा सा टाइम दें, मूड खुशगवार करने का, अपने इमोशंस को कवर अप करने का, ठीक है, हील्ड करने का। उसके बाद फिर आने वाला वक्त देखेगा, मगर फ़िलहाल तो आपके लिए कुछ इस टाइप की एनर्जी आई है। नेक्स्ट टाइम जब कभी वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे, होपफुली के कोई आप लोगों को गाइडलाइन मिल ही जाए, ठीक है।
सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 जिन लोगों ने S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया था या ये वाइट स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं और आपका जो कनेक्शन है, इसकी एनर्जी, आपकी एनर्जी मिलजुल के ये जो कनेक्शन है इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाटएवर। उम्मीद तो ये है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लें सब्सक्राइब भी, शेयर भी और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे गिव मी थम्स अप एंड अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। ग्रुप नंबर 3, सबसे पहले आपकी एनर्जी ले लेते हैं। द वर्ल्ड, द चैरेट, 3 ऑफ अर्थ, द फूल। एक नया स्टार्ट था, फन, फ्लर्ट, मस्ती, न्यू इनोवेशन थी, यूँ कह सकते हैं इनोवेशन थी, कुछ रिस्क भी थे, समथिंग लाइक दैट। इमेच्योर से या प्रेगनेंसी, बच्चों के रिलेट कुछ मामला समहाउ। अभी तो आप लोगों के कनेक्शन में ट्रैवलिंग सिचुएशन बहुत इम्पोर्टेंटली चल रही है, या तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, ट्रैवल है, समथिंग लाइक दैट। और आपके पर्सन की एनर्जी भी कुछ इसी टाइप की है। आपका ऐसे कनेक्शन है जैसे कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ हो। इस कनेक्शन में आपको ऐसा महसूस होता है आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, या बहुत बहुत एनर्जीज़ लगाई हैं। उसके अलावा बहुत सी पावर्स गेन की, बहुत सी मैच्योरिटी गेन की, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन भी है। आप एक साइकिल को, पैटर्न को रिपीट 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 करते आ रहे हो और उसका अंजाम बार 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 वैसा ही निकल के आ रहा है। तो जहाँ कुछ नए काम स्टार्ट हुए वहीं पे एंड भी कुछ हुआ। और ऐसे है जैसे आप दोनों के बीच में अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके द वन हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट पे बिलीव करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के भी सिग्नल्स मिलते रहते हैं। आपको लगता है कि यही वो मैच है जो यूनिवर्स की तरफ से बना था, पेयर्स आर मेड इन हेवन। तो ये चीज़ आपके अंदर भी आती है। ऑनलाइन देखा या मिले, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ज़्यादातर के लिए तो ये ऐसे है। इंटरनेशनल डिस्टेंस है या लॉन्ग टर्म डिस्टेंस है, चलिए देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, या आपने अपनी पावर्स को काफ़ी यूज़ किया है। और यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट भी नज़र आता है, इंट्यूटिव वर्क्स भी किए हैं, टैरो रीडिंग्स आप वैसे ही बहुत देखते हो। और आप में से कुछ लोग टैरो रीडर से पर्सनली कांटेक्ट में भी हैं, उनसे गाइडलाइन ले रहे हैं। इसकी वजह से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी हो रही है इस कनेक्शन में। तो साइलेंट ट्रीटमेंट है यहाँ पर नज़र आता, इंट्यूटिव एंड हिडन ट्रूथ्स, हिडन एनर्जीज, मिस्टीरियस एनर्जीज। आपने काफ़ी मिस्टिक और मिस्टीरियस एनर्जीज को यूज़ किया है। सो
आगे देखते हैं द चैरियट। आपके पर्सन जो हैं अपनी सक्सेस पे फोकस्ड हैं, पैशंस इनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर ये इस तरह के इंसान हैं जो या तो ये ट्रैवल में हैं, ठीक है, या फिर ये एम्बिशियस हैं और अपनी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं और ये इसी बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में मूव कर रहे हैं, आगे 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 बढ़ रहे हैं। किसी के कंट्रोल में ना आने वाला इंसान है ये। आपके साथ आपको मिस बहुत किया है, आपके साथ रिकन्सिलेशन की एनर्जीज भी आती हैं इनके अंदर। इनको लगता है कि इस कनेक्शन के सॉल्यूशन यही निकाल सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं, और इनको लगता है इस कनेक्शन के प्रॉब्लम्स के जो हल हैं वो यही निकालेंगे, अगर निकलेंगे तो यही निकालेंगे। बिगड़ना और संवरना शायद इनके हाथ में है इस कनेक्शन को। इन्होंने आपको काफ़ी मिस किया है, आपने नो ट्रीटमेंट दिया या आपने अपना इंट्यूटिव एनर्जीज़ को यूज़ किया। इन्होंने आपको काफ़ी मिस किया, आपकी फ़ोटोग्राफ्स निकाल निकाल के देखी, आपके मैसेजेस को दोबारा सुना या देखा, या जो पास्ट मेमोरीज़ थी फुली उसको रिकॉल किया, आपके साथ दोस्ती करना ख्वाहिश की थी इनकी। तो पुरानी यादें एकदम से जाग जाना और इनर चाइल्ड हील करना और मस्ती करने को दिल करना, रोमांटिक फीलिंग्स का आना, दिल भर भर आना, ये चीज़ें इनके अंदर रही हैं। स्टिल इनको आपके लिए पैशंस हैं, दिल है इनका आप तक रीच आउट करने को, आपको अचीव करने को। तो आप दोनों का रिलेशन में ना कुछ चीज़ें अजीब सी हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जब आप लोगों के कनेक्शन की हम बात करते हैं तो ये ऐसे है जैसे रिकन्सिलेशन का कनेक्शन हो, या इसके ऊपर अभी वर्क हो रहा हो, या इस कनेक्शन में ग्रोथ के चांसेस अभी भी हों, मगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन कनेक्शन हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, लव ट्रायंगल हो, या लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। आप दोनों अकेले नहीं हो एक दूसरे के लिए, यहाँ पे आपके कनेक्शन में कुछ साइड बाय साइड कुछ स्टोरी चल रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो वो भी साथ साथ कैरी ऑन हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने इस कनेक्शन के लिए डोर्स ओपन छोड़े हुए हैं, मगर और भी डोर्स ओपन छोड़े हुए हैं कि कहीं और से वेलकम हो जाए प्रपोजल रिलेशन, तो ओके देन फाइन। तो एक वक्त में दो जगह वर्क कर रहे हो, ये भी मुमकिन है, बट इट सीम्स लाइक कि आपने अपनी तरफ से थोड़ा सा अपनी कोशिश की है इस कनेक्शन को बनाने की, या बोथ साइड इस तरह से है, टीम वर्क है, बट इट्स लाइक अ बिजी शेड्यूल इन दिस स्प्रेड। लेट्स सी, हिस्ट्री है बहरहाल आप लोगों के रिलेशन में, हिस्ट्री नज़र आती है, ह्यूज हिस्ट्री, कहानी। टेन ऑफ वाटर, marriage, family, relation, involvement, happiness, इन्वॉल्व्ड हैं, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, मैरिज ही मेन फोकस है। सो लेट्स सी मोर। बहरहाल आपके पर्सन ने फिर से कुछ अचीवमेंट्स गेन की हैं, और शायद आपने भी की हो, मगर समहाउ आपकी अचीवमेंट्स का ये आलम है कि वो एक जगह आके स्टॉप हो गई हैं। आपके पर्सन की जो अचीवमेंट्स आपकी अचीवमेंट्स एक जगह स्टॉप हो गई हैं, आपके पर्सन की अचीवमेंट्स का ये आलम है कि ये ग्रोथ कर रही हैं, ठीक है, इस तरह की हैं। टॉवर, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, आप ब्रोकन हुए हो, आपकी ईगो हर्ट हुई है, सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हुई है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, आपको एकदम से किसी ने हिला हिला के उठा दिया कि उठो, ख्वाब ना देखो, बी रियलिस्टिक, शॉक से गुजरे हो, डैमेज कुछ हुआ है आपका,
गुस्सा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आपके अंदर हो। आपकी इंट्यूशंस आपके साथ बहुत वो बातें करती हैं, आपकी सिक्स सेंस, आपको ख्वाब, कुछ ना कुछ ना इस तरह का चक्कर भी है। इनकी विशेस कुछ पूरी हुई, इनको कुछ अच्छी खबरें मिली और इस कनेक्शन में कुछ सेंसुअल प्लेजर्स गेन हुए। उसके अलावा ये पार्टी मेकिंग में हैं या पार्टी कर रहे हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हैप्पी मोमेंट्स, इस तरह की सिचुएशन भी है इनकी। इमोशनल एंड सेटिस्फाइड, बहुत इमोशनल। आपको बहरहाल ये क्रश ज़रूर करते हैं। यू आर अ पर्सन whom they can फैंटेसाइज्ड, ठीक है, फैंटेसाइज करना, इमेजिन करना या फिर आपको क्रश करना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। यू मेक दैम, जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं और आप हिल गए, वहीं पे आपने इनके जज्बात को झंझोड़ के रख दिया है। ये इनके सोए हुए जज्बात जगा दिए, ये कह सकते हैं कि इनके सोए हुए जज्बात आपके लिए जाग गए हैं। अब काफ़ी दिन या काफ़ी अरसा लग जाएगा इनको सोने में। इनकी एनर्जी आपके लिए कुछ इस टाइप की है और आपकी ऐसे है जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं और आप डिस्टर्ब हो गए हो। ये मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ज़िंदगी में बहारें हैं, कुछ अच्छा हो गया है या आपके साथ दीवाना वार मोहब्बत है और उसी में अकेले अकेले वो है ना, एक मोहब्बत मूवी में सॉन्ग है, दो बॉयज़ होते हैं, एक गर्ल होती है, उसके लिए दोनों ही मोहब्बत में दीवाने होते हैं और सारा रास्ता करते जाते हैं, मोहब्बत है, आज साफ साफ कहना है, तेरे दिल में रहना है। तो वो हाल इनका इस पर्सन का है कि मोहब्बत है, खुशी है, बस खुशी है, अपने आप में मस्त है। तो ये पार्टी इसके अंदर चल रही है इसकी ज़िंदगी में। और एम्बिशियस और डेयरिंग तो है ही बहुत ज़्यादा, डिसिप्लिन्ड भी बहुत है, इसको रोक नहीं सकते आप, इसके साथ मेस भी नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आप अपना सर खुद ही फोड़ लेंगे, ये हाल है। चलें जी, बहरहाल दोनों की तरफ ईगो प्रॉब्लम ज़रूर है। लेट्स सी, हो सकता है आप लोगों की फैमिली एक हो या फैमिली फ्रेंड्स कॉमन हो, इस तरह का कोई चक्कर भी आप लोगों में है। बट अगर आप लोगों की मैरिज हुई हुई या इकट्ठे रहते हो आप लोग, तो समहाउ यहाँ एनर्जीज बता रही हैं कि कनेक्शन इज़ ऑल गोइंग वेल एंड इम्प्रूविंग, ग्रोइंग, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। बट अगर मैरिज नहीं है यहाँ पर हुई हुई, तो फिर मैं ये कहूँगी कि जो मैंने आपको अभी कहानियाँ सुनाई हैं, मैरिज हुई हुई है या आप लोगों की कमिटमेंट है, यू फील कि ये पर्सन आपके लिए द वन है, आपकी इंट्यूशंस कहती हैं कि यही है वो इंसान, और आप काफ़ी इनर वर्क भी करते रहते हो साइलेंटली और जासूसियाँ भी करते रहते हो, और ये इंसान वैसे ही आपकी चाहतों में डूबे हुए, सो मगर कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड फॉर देयर ओन सेल्फ, टू सेल्फ फोकस्ड पर्सन हैं। लेट्स सी, सिक्स ऑफ ईयर, ट्रैवल एनर्जी बार बार आ रही है। इसका मतलब है कि इस कनेक्शन में मूविंग गेम चल रही है, मूवमेंट्स चल रही हैं, और यहाँ पे जैसे कि ब्लॉक सिस्टम ओपन हुआ या ड्रामा से थोड़ी देर के लिए ये कनेक्शन बाहर आया और रिलैक्स फील किया और ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं आपके कनेक्शन में। कुछ स्ट्रेस फ्री जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पर नज़र आती है। सो आगे देखते हैं द हाई प्रीस्टेस की एडवाइस आपके लिए। अच्छा, आपकी लाइफ में आपकी लव बेस्ड पे क्या एडवाइस आपके लिए आ रही है? लेट्स सी, 5 ऑफ कप्स, जो खो दिया है उसको रिपीट ना करें, उसको याद ना करें, शायद वो वापस ना लौटे, शायद वो आपकी ख्वाहिशात पूरी ना कर सके, या बस आपके लिए ज़रूरी है कि सी द प्रेजेंट में जिएं, आने वाले वक्त के बारे में सोचें, उसको कवर अप और सिक्योर करने की कोशिश करें। माजी में जो हो चुका या जो आपको आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उन पे रोना, पछताना, परेशान होना, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। हाँ, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो
आपकी एनर्जी को, आपके इमोशंस को बहुत ड्रेन करता आ रहा है, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप उसमें से निकल जाएं, आप उस कनेक्शन से या उस पर्सन से निकल जाएं ताकि आप हील्ड कर सकें। आपके लिए बेस्ट यही है। आप ऐसे इंसान हो जो माजी में जो कुछ सीखा, जिया, जो कुछ किया उसमें जी रहे हो या उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें। ये गलती ही है कि माजी में ही जिए जाना, माजी वापस तो नहीं आने वाला ना, तो मुस्तकबिल के बारे में सोचें। जो अभी वक्त है, मौजूदा वक्त है, उसमें सोचें, शायद कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल आएँ या कुछ हीलिंग और कवर अप हो सके सिचुएशंस। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस आपके पर्सन के बेसिस पे क्या है। ग्रुप नंबर 3, एस ऑफ फायर। फिर से एक नया स्टार्ट है। ये भी आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे मगर मिनिमम सी है, मिनिमम है। या कोई आपके बारे में नॉलेज लेंगे या इस कनेक्शन में थोड़ा बहुत वर्क करेंगे। मैरिड हो, आप लोग इकट्ठे रहते हो, तो बच्चे, बिल्स वगैरह इस तरह से फिजिकली शेयरिंग वगैरह करेंगे, वरना ये आपकी इंफॉर्मेशन रखेंगे, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको वो मैरिज प्रपोजल दे दें या आपके साथ कमिटमेंट की स्टोरी पे आ जाएं। फैमिली है अगर आप लोगों की मिक्स एक दूसरे के साथ, तो फिर ये हो सकता है कि फैमिली शेयरिंग पे ही चल रही हों, उसी बेसिस पे आपके साथ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हों। मगर इनकी तरफ से जो एनर्जीज आपको मिलेंगी वो मिनिमम सी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर मैं यही कहूँगी। अच्छा, अब देखते हैं आपकी कनेक्शन में, कनेक्शन बेसिस पे आपका इस ये जो कनेक्शन है इस बेसिस पे आपको क्या एडवाइस है। ग्रुप नंबर 3, 8 ऑफ फायर। कम्युनिकेशन में रहें, बातचीत करें, और मैरिड हो, रिलेशन में हो तो फिर इनके साथ फिजिकली इन्वॉल्वमेंट में आएँ या ऑनलाइन रहने की कोशिश करें। और इसमें थ्रिल लेकर आएँ, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएँ, एक्टिविटी क्रिएट करें, प्रेगनेंसी की तरफ आ सकते हैं आप लोग, समथिंग लाइक दैट। ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली ये किसी तरह से आपके लिए रेजोनेट होती हो। और स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे एरीज, कैप्रिकॉन, पाइसीज एंड कैंसेरियन स्टार साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। माइनर में यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, ये आते हैं स्टार साइंस। ठीक है जी, आपने अब परेशान नहीं होना। अगर आपको इसमें कोई परेशानी वाली या अगर एनर्जी फील हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। एनर्जी कीप्स चेंजिंग। हम 2 माह बाद, 1 माह बाद अगर फिर से यही रीडिंग बनाएं तो हो सकता है एनर्जीज चेंज हो चुकी हों, हालात बदल चुके हों। ठीक है, तो बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।